बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज फिर से मैं आप सबके लिए इस अनुभवों की श्रृंखला का एक और दिव्य अनुभव लेकर आई हूँ। और यह जो अनुभव है यह अपने गुरु भाई कन्हैया जी का है। गुरु महाराज जी ने उन्हें इस अनुभव के माध्यम से क्या प्रेरणा, क्या संदेश दिया और इसके अंदर क्या हम सबके लिए प्रेरणादायक संदेश छिपा है, वह हम इस अनुभव को श्रवण करके ही जान पाएंगे। तो बने रहिए अंत तक। और गुरु महाराज जी की कृपा से यह आपको अनुभव मिला है तो इसके अंदर का यह मर्म जो संदेश भी जरूर सुनकर जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यह अनुभवों की श्रृंखला वाला अनुभव। वो बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय था और हर दिन की भांति मैं साधना में बैठ गया। हर दिन की भांति साधना में बैठकर आज मन शांत नहीं हो पा रहा था। जब मन विचलित हुआ तन भी स्थिर ना रह पाया। यही कारण था कि मैं तुरंत प्रार्थना से जुड़ गया। मैंने गुरु महाराज जी से कहा, महाराज जी, अगर तन और मन स्थिर ही नहीं होंगे तो फिर साधना का क्या लाभ होगा? कृपया आप इसे स्थिर कर दीजिए ना। हे प्रभु, यह तन और मन दोनों आपके हैं, इन्हें सदा सदा के लिए अपने श्री चरणों से लगा लीजिए। और उस दिन मैं साधना में बैठकर निरंतर गुरु महाराज जी से प्रार्थना के द्वारा ही जुड़ा रहा। एक समय ऐसा आया जब अंतर्मन विग्रह हो उठा और बंद आंखों से आंसू बहने लगे। हृदय पीड़ा से भरकर शिकायत करने लगा, महाराज जी, क्या मैं आपके इस प्रेम को पाने के योग्य नहीं हूँ? क्या आपने इस बच्चे से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते आप? मैं रोता रहा और गुरु महाराज जी को पुकारता रहा। धीरे धीरे महाराज जी को पुकारते हुए मेरा सुमिरन गहरा हो गया और मुझे अंतर जगत में एक दिव्य अनुभूति दिखाई दी। पहले मुझे एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज नजर आया, फिर उसमें एक ऋषि प्रकट हुए। जी हाँ, कन्हैया जी बता रहे हैं कि वह गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते रहे। मन विचलित होने के बावजूद भी वह ध्यान साधना में बैठे रहे और गुरु महाराज जी से जुड़े रहे। और महाराज जी से मन ना लगने के बावजूद भी वह निरंतर प्रार्थना करते रहे। और फिर ऐसा हुआ कि साधना में उनका ध्यान गहरा होता चला गया और ध्यान के भीतर उनको एक बहुत बड़ा प्रकाश का गोला यानी पुंज दिखाई पड़ा, जिसमें से एक महर्षि प्रकट हुए और उनके बाल एकदम सफ़ेद थे। मेरी ओर देखते हुए वे बड़े स्नेह से कहने लगे कि तुम अपने सतगुरु का प्रेम चाहते हो ना? एक शिष्य के लिए इस धरती पर सबसे अनमोल दौलत हुआ करती है अपने गुरु का प्यार। तो उनको भी उस महर्षि ने यही प्रश्न कहा कि क्या तुम अपने सतगुरु का प्रेम पाना चाहते हो? उन्हें रिझाने के लिए व उनके प्रेम को पाने के लिए तुम्हें भी सचना होगा, बाहरी नहीं आंतरिक रूप से। तुम सभी साधकों को अपने तन और मन का श्रृंगार करना होगा, इसे सजाना होगा। यह मानव जीवन सुंदर बने, चरित्रवान बने, ऐसा पुरुषार्थ करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना होगा। वह बातें कौन सी हैं? उन्होंने उन बातों का भी इसमें वर्णन किया है। वह बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। वह बातें हैं कि पहले कोशिश करो कि प्रातः स्नान करके ध्यान में बैठो। हमें प्रयास करना है कि ध्यान साधना में बैठने से पूर्व स्नान कर लें। कोशिश करें, एक शिष्य की कोशिश रहनी चाहिए, पर साधना तो हमें किसी भी हालत में करनी ही है। दूसरा, प्रेम से पूरी श्रद्धा से हर दिन गुरुदेव की पावन आरती करो और गुरुदेव की पावन आरती भी हमें करनी चाहिए। सच्चे भावों के साथ प्रार्थना करते हुए उनके श्री चरणों में नित्य माथा टेको। एक शिष्य के लिए उसके गुरु के चरण पूज्य स्थली हुआ करते हैं, तीर्थ स्थली हुआ करते हैं। तो अपने गुरु के श्री चरणों को भी नमन करना बहुत जरूरी है। और उन देव पुरुष की सभी बातों को सुनते हुए मैंने उनसे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? वे बोले कि हम संदीप मुनि हैं। याद रहे, हर एक युग में जब भी किसी शिष्य ने गुरु के प्रेम को पाया है तो अपने हृदय को सजा संवार कर ही पाया है। सजग रहो,
अपने मन में किसी भी प्रकार के विकार, विषय, वासना को नहीं आने देना है। हर दिन हृदय से बस यही एक भाव उठे, प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। देखना तुम्हारे गुरु अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अपने शब्दों से आशीर्वाद प्रदान करते हुए वे अंतर ध्यान हो गए। गुरु प्यारे साधकों, जब एक शिष्य अपने गुरु के लिए समर्पित होता है तो प्रकृति का कण कण उसकी पूरी सहायता करता है इस मार्ग पर, क्योंकि यह प्रकृति भी गुरु की है। अब साधना में भी उनको एक महर्षि ने दर्शन देकर कितना अच्छा संदेश दिया, गुरु की भक्ति के बारे में बताया। तो ऋषि मुनि कभी अलग नहीं हुआ करते हैं, ऋषि मुनि कभी भी मरते नहीं हैं, वह तो अवतरित होते हैं धरती के ऊपर और अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया करते हैं। तो इसमें भी हमने देखा है कि कैसे मुनि ने भी यहाँ एक शिष्य का मार्गदर्शन किया और उन्हें कितने अच्छे संदेश दिया, ताकि हमारी आस्था, उनकी आस्था गुरु के प्रति बढ़ सके और गुरु के प्रति हमारे प्रेम को हम और बढ़ा सकें। कैसे बढ़ा सकें उसके बारे में कितना अच्छा बताया। तो गुरु प्यारे साधकों, हमें भी इन वचनों को पालन करना चाहिए और गुरु महाराज जी के प्रति अपने विश्वास को बढ़ाना है। ऐसा शिष्य हम भी बने गुरु महाराज जी के, और गुरु महाराज जी से हमेशा हमेशा के लिए हमारा रिश्ता भी ऐसे ही जुड़ा रहे। इसके लिए मैं आज के इस अनुभव को यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए अनुभव, नई श्रृंखला के साथ, जो गुरु महाराज जी के प्रति हमारे विश्वास को और गहरा कर दे। तब तक के लिए आप सभी साधना सुमिरन सेवा से जुड़ते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, सेवा करते रहिए, साधना करते रहिए। और जैसा कि गुरु महाराज जी ने इस अनुभव के माध्यम से हम सबको संदेश दिया है कि हमें हर रोज गुरु महाराज जी की पावन आरती करनी ही है, सो आप सब भी अपने घर पर हर रोज गुरु महाराज जी के दिव्य चरणों की, गुरु महाराज जी के दिव्य स्वरूप की पावन आरती करिए और गुरु महाराज जी के दिव्य प्रसाद, दिव्य आशीर्वाद को हर रोज प्राप्त करिए। अपने साथ अपने बच्चों और अपने परिवार को भी साथ में लगाइए, ताकि हमारे बच्चे भी हमसे अच्छी बातें सीख सकें और वो भी गुरु महाराज जी के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए समर्पित हो जाए। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय।